ओके, वंस अगेन वेलकम टू पुनीत सर्स लेक्चर। तो मैंने आप लोगों को क्लास 7th की बात कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को क्या क्या बता चुका हूँ, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूँ। मैंने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बताए थे बेटा। तो पहले तो मैंने बताया था आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो डिनोमिनेटर क्या होता है? ग्रेटर होता है। डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। उसके बाद में मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताया था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज लेस देन न्यूमरेटर। फिर मैंने आपको बताया मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक होल नंबर होता है और फिर प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है? व्हेन न्यूमरेटर इज 1 तब क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन होता है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसके बाद में लाइक फ्रैक्शन। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक फ्रैक्शन। मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है कि व्हेन डिनोमिनेटर क्या होते हैं? जब डिनोमिनेटर आपके सेम होते हैं। व्हेन द डिनोमिनेटर इज 7, सपोज दैट 7 7 एंड 7, और यहाँ पे आपका कुछ भी लिखा हो दैट इज 5 4 एंड यहाँ पे 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर क्या है? सब जगह 7 है, तो ये आपका लाइक फ्रैक्शन हुआ। ओके, इसी के बाद आता है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन ये क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें तो अनलाइक फ्रैक्शन होता है आपका व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन इज डिफरेंट। डिनोमिनेटर क्या हो बेटा? डिफरेंट हो। अगर मैं बात करूं 5/7 है तो यहाँ पे हो जाए 4/5 एंड 3/9। तो यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर ये सारे डिफरेंट है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम लोग मूव कर रहे हैं जरा एक्सरसाइज की तरफ। ओके, सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.1। ओके, एक्सरसाइज 2.1 की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट इज राइट द फ्रैक्शन इन विच। फ्रैक्शन राइट करना है इन विच। राइट द फ्रैक्शन इन विच। ओके, ए पार्ट की बात करते हैं। न्यूमरेटर कितना है बेटा? इसमें n बराबर कहा गया है 5। तो आपको एक फ्रैक्शन राइट करनी है। कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर दिया है आपका 5 और डिनोमिनेटर दिया है दैट इज 11। तो आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है बेटा? फ्रैक्शन दैट इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा? 5/11। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको होमवर्क में बी पार्ट कर लेना है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। सेकेंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को, एक फ्रैक्शन दी है बेटा और कन्वर्ट करना है इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो मैं एक पार्ट बता देता हूँ। एक की अगर मैं बात करूँ दैट इज 25/8। तो बड़ा आसान है। आप क्या करोगे? 8 से डिवाइड दोगे बेटा। 25 में 8 3 जा 24, 1 आ जाएगा दैट इज रिमाइंडर। फिर क्या करोगे आप? जो क्यूटोंट आता है, क्यूटोंट क्या होता है? जो रिजल्ट आता है उसको आप सामने लिखते हो, मिक्स्ड में लिखते हो, और जो रिमाइंडर आता है उसको आप ऊपर लिखते हो, न्यूमरेटर में लिखते हो, और जो जिससे डिवाइड दे रहे होते हो उसे आप डिनोमिनेटर में लिखते हो। तो ये मिक्स्ड फॉर्म हो गया। ओके, सो होमवर्क में आपको करना क्या है बेटा? एज यूजुअल बी सी डी एंड ई पार्ट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या है? आपको गिवन क्या है बेटा? मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है एंड कन्वर्ट करना है किसमें? इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक पार्ट बता देता हूँ। ए पार्ट में क्या है? 8 मिक्स्ड 1/4। ओके, तो इसमें क्या होगा? बड़ा आसान है। पहले आप जो डिनोमिनेटर लिखा होता है उसको मिक्स्ड में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 8। जो आपका न्यूमरेटर में लिखा होता है उसको आप ऐड करते हो। न्यूमरेटर में कितना लिखा है? 1 लिखा है, ऐड किया, और अपॉन जितना डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसको नीचे लिख देते हो। तो यहाँ से कितना आया? 8 4 जा 32
प्लस का आपने लिखा 1 और अपॉन 4, तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बिकम 33/4। तो क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है बेटा? कंडीशन होती है कि व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो 33 क्या है यहाँ पे? ग्रेटर है 4 से। ओके, सो इस तरीके से होमवर्क समझ लीजिए आप लोग। होमवर्क में करना क्या है आपको? एज यूजुअल बी सी डी एंड ई पार्ट। ओके ओके, नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या? राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं, ठीक है? तो करना क्या आपको? पहले लिख लेते हैं जरा क्वेश्चन में 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं आपको बेटा ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ओके, जो भी गिवन फ्रैक्शन है उसको आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। ओके, तो ए पार्ट की मैं बात करता हूं। इन द ए पार्ट 1/2 दिया है। इसके आपको क्या करना है बेटा? इसमें आपको फ्रैक्शंस इसके इक्विवेलेंट लिखना है। तो आप क्या करो? फर्स्ट टाइम में तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। पहला हो गया आपका। सेकेंड अगर निकालना है आपको तो 1/2 में मल्टीप्लाई 3 का कर दो, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, दूसरा हो गया। इसी प्रकार तीसरे में करना है तो 1/3 माफ़ कीजिएगा 1/2 मल्टी 4 तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। तो क्या ये सारे इक्विवेलेंट है? तो ये आपकी फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी एंड ये आपकी सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी और ये आपकी थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। ओके, तो इसी तरीके से आपको करने हैं बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट एंड ई पार्ट। ओके, तो ये आपका होमवर्क हो गया बेटा। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इन द फिफ्थ क्वेश्चन राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड करके आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं बेटा फॉलोइंग डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या करना है आपको? डिवाइड करके ए पार्ट में क्या गिवन है? 60/80। तो इसका रिजल्ट कितना आ सकता है? देखिए पहले तो आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है? डिवाइड करना है आपको, क्या करना है? राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहले तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, किससे? 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 40। एक तो आपकी हो गई 30/40। बस याद क्या रखना है? याद आपको ये रखना है कि जिससे डिवाइड दे रहे हो आप न्यूमरेटर में, उसी नंबर से डिवाइड दो डिनोमिनेटर में। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट हो गई। एक बार आप देखो तो 5 से दे दो, तो 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 60/80 है बेटा। 5 1 जा 5, 1 बचा कैरी, 10 हो गया, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, कितना बचा? 3, 5 6 जा 80, 5 6 जा 30। सो ये आ गया आपका 12/16 आ गया। दिस विल बिकम सेकेंड। 3 निकालनी है आपको, तो एक बार आप ले लीजिए 60/80, 10 10 से डिवाइड दे दीजिए, 0 0, यहाँ से आ गया 6/8। तो ये 3 हो गए। इस तरीके से आपकी और भी बहुत सारी निकल सकती हैं। ओके, तो आपको करना क्या है बेटा? होमवर्क में बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट एंड ई पार्ट। ओके, सो ये हो गया, दैट इज योर होमवर्क। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। इन द 6th क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको फ्रैक्शन का क्या करना है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म होता क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कि आप इसको सबसे छोटे फॉर्म में लिख दे।
छोटे फॉर्म का मतलब जैसे लिखा है आपका ए पार्ट में 150/130, तो यहाँ पे तो 0 0 कट गया सीधे सीधे, और 15 एंड 13, 15 तो डिविजिबल है बेटा, 3 से भी है और 5 से भी है, बट 13 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर। सो क्या होगा, दिस विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको चाहो तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 1 मिक्स्ड 13 बन जाए 13 और कैरी कितनी बेटा 2/13। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड। ओके, एक मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 बी पार्ट 89/28। यहाँ पे देखा तो कौन किसी से क्या डिविजिबल है, अगर मैं देखूँ, अगर इसमें बात करूँ तो 89 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर। 3 से क्योंकि देख रहे हैं तो 3 2 6 और 29 हो जाएगा, तो ये डिविजिबल नहीं है बेटा। 28 तो आपकी डिविजिबल है, किससे है, 2 से है, 4 से है, और आपकी बहुत सारी 4 से है, 7 से है, इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 7। तो इस तरीके से तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि जब तक कटता रहे तब तक आप उसको काट दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 80, ये आपका हो जाएगा दैट इज 89/28। दिस विल बी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, मिक्स्ड में चाहो तो आप बना लो, नहीं बनाना कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ना तो आपको करना क्या है बेटा, होमवर्क में देख लीजिए जरा। होमवर्क में आपको करना है सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, ओनली 3 क्वेश्चंस यू हैव टू कंप्लीट। नाउ अब इसी तरीके से हम 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा बड़ी एक्सरसाइज है, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा आप लोगों को। 7th क्वेश्चन की बात करें, इन द 7th क्वेश्चन विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, आपको बताना क्या है, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। ओके, तो बड़ा आसान तरीका है, आप एलसीएम लेकर के कर सकते हो। ए पार्ट में 2/3 और 3/5। ओके, तो यहाँ पे मैं जनरली आपको जल्दी से बता देता हूँ कि 5 3 जा 15, एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, तो यहाँ से कितना आएगा बेटा 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, यहाँ पे और लगा है तो और लिखा रहने दीजिए, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। अब आप देख पा रहे होंगे कि 10 इज ग्रेटर देन 9, 10 जो है बेटा वो किससे बड़ा है, 9 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10/15 इज ग्रेटर, सो 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। एक पार्ट में और बता देता हूँ आपको, मैं बात करता हूँ बी पार्ट की। बी पार्ट में क्या है, इन द बी पार्ट दैट इज 12/15 और 6/5। ओके बेटा, तो यहाँ पे एलसीएम विल बी 15, क्योंकि 15 इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, 15 इज डिविजिबल बाई 15। ओके, 15 बन जा 15, हेयर विल बी 12, बीच में और लगाए और लगा दीजिए, 5 3 जा 15, 3 6 जा 18। अब आप देख पा रहे होंगे कि 18 इज ग्रेटर देन 12, सो क्या होगा यहाँ पे बेटा 12/15 इज लेस देन 6/5। इज इट क्लियर। इस तरीके से आपको ये वाली क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आपको बात करूँ होमवर्क की, तो होमवर्क में करना है सी पार्ट एंड डी पार्ट। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। इन द 8 विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर, विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। इसमें क्या बताना, उसमें बताना था आपको कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और इसमें बताना है आपको कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है। तो मैं एक पार्ट की बात कर लेता हूँ, 2/9 और 6/7। ओके बेटा, तो यहाँ पे एलसीएम आप जनरली लोगे 9 7 जा 63, 7 2 जा 14 और लगा है तो आप और लगा दीजिए, 7 9 जा 9 6 जा 54। आप देख पा रहे होंगे कि 54 इज ग्रेटर देन 14, सो हेयर क्या होगा, हेयर 6/7 इज ग्रेटर देन 2/9। तो आप इसको लिखो कैसे, 2/9 इज लेस देन 6/7, बोथ इज करेक्ट। ओके, तो ये आपका छोटा हो गया। तो इसी तरीके से आपको होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क करना है आपको बी पार्ट, सी पार्ट एंड डी पार्ट।
ओके, 9th क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। 9 इन द 9th पार्ट आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है फ्रैक्शंस को। इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने में फर्स्ट बड़ा आसान है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। मैं थोड़ा सा टफ बताता हूँ। मैं बात करता हूँ बेटा बी पार्ट की। ओके, बी पार्ट इज आल्सो वेरी इजी आई थिंक। मैं बात करता हूँ सी पार्ट की। ओके, सो इन द सी पार्ट 2/3, 5/5, 7/12 एंड 1/4 एंड 5/24। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो एलसीएम लेने की बात आएगी क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर सभी के डिफरेंट है। तो इसके पहले मैं ए पार्ट की ज़रा बात कर लेता हूँ। तो ए पार्ट में आपको थोड़ा सा सरलता हो जाएगी। जैसे 16/11 लिखा हुआ है बेटा, फिर लिखा हुआ 5/11 एंड 2/11 एंड 18/11 एंड 4/11। तो ये ए पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी होगी आपकी जो ऊपर न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा, तो ये आपके आगे पहले नंबर पे आ जाएगी, वो लास्ट नंबर पे आ जाएगी। इसके बाद में ये आपकी आ जाएगी सेकेंड नंबर पे, और ये आपकी आ जाएगी थर्ड नंबर पे, और ये आपकी आएगी फोर्थ पे, और ये आएगी फिफ्थ पे। ठीक है, तो इसको करना कैसे है, तो इसका अपोजिट लिखना है आपको। लिखना क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी है आपकी 2/11। तो इसका आपका बनेगा फर्स्ट, और फिर उसके बाद में है आपकी ये, तो ये बनेगा आपका सेकेंड, और ये बनेगा आपका थर्ड, और ये बनेगा आपका फोर्थ, और ये बनेगा आपका फिफ्थ। बात समझ में आ गई बेटा। तो ऐसे कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पे कंडीशन बन रही है आपको लेना पड़ेगा बेटा क्या, एलसीएम। तो यहाँ से देखिए कि 24 तक तो बेटा सारे डिविजिबल हैं। 24 में 3 भी आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, बस 5 नहीं आएगा। तो आप 5 का और 24 का मल्टीप्लाई करवा लीजिए। 5 का और 24 का मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 120। अब यहाँ से कंपेयर करनी है, 3 का डिवाइड देंगे तो 40 आएगा, 42 जा 80, एक आया 80। 5 का डिवाइड देंगे बेटा इसमें तो 24 आएगा, 24 5 से कितना होता है, 24 5 जा 120। ओके, और यहाँ से अगर 12 का कर देंगे तो 12 1 जा 10 आया बेटा, और 10 7 जा 70। 4 का डिवाइड देंगे तो 30 आएगा, तो 30, और 24 का डिवाइड देंगे तो 5 5 5 जा 25। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझ पा रहे होंगे कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे छोटी नंबर कौन सी है ऊपर न्यूमरेटर में, 25। तो 25 दैट इज 5/24। पहले ये लिखेंगे आप। फिर उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है, 25 के बाद 30 है, तो 30 के ऊपर क्या कौन सा लिखा है बेटा, 1/4, 1/4। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो 30 के बाद है आपका 70, 70 में लिखा है आपका 7/12, 7 आपने 12 लिख दिया। फिर 30 के बाद है आपका 70 के बाद है आपका 80, 80 दैट इज 2/3, और सबसे बाद है 5/5। ये 1 है लेकिन आपने फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया, तो ये आपका हो गया दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो होमवर्क में क्या करना है बेटा, आपको समझ लीजिए जरा। होमवर्क में करना है आपको बी पार्ट करना है एंड डी पार्ट करना है, क्योंकि ए और सी मैंने आपको बता दिया। सो गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।